हाय एवरीवन, इसमें हमज़ैन यू आर वाचिंग ए सीरीज़। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि आजकल बहुत ज़्यादा, आप कह लें, उस पर बहुत ही बात हो रही है। ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मीडिया बड़ी बातें कर रहे हैं, या मीडिया कह लें, या फिर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो हैं जो कि जर्नलिज़म से कनेक्ट हैं, वो बड़ी बातें कर रहे हैं। तो टाइटल वीडियो का है जी, वो चाय वाला कितना पढ़ा लिखा है कि आज पूरी दुनिया जो है उसके साथ मिलने के लिए तरस रही है। तो ये चाय वाला डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात हो रही है। तो वीडियो देख लेते हैं, ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए, हेल्प हो जाएगी, थोड़ी रीच बढ़ जाएगी। हैं, शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड गो। नमस्कार दोस्तों एप्पल के सीईओ टिम कुक ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। उन्होंने भारत ओके। के पीएम की काफी तारीफ की। उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने भारत के धन्यवाद। विभिन्न क्षेत्र में निवेश करने का प्रतिबद्धता जताई। टिम कुक ने कहा, गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद और हम देश भर में विकास और निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। कुक से मुलाकात करने के बाद पीएम मोदी ने उनका आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा कि टिम कुक से मिलकर सही। के परम आनंद की अनुभूति हुई। परम विभिन्न विषयों आनंद पर है। विचार का बहुत आदान खुशी हुई। प्रदान करना और भारत में हो रहे तकनीकी संचालन परिवर्तनों का देखने में प्रसन्न हो रहा है। और दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो मई के महीने में भारत आने वाले हैं एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स के मीटिंग को अटेंड करने के लिए। और ये मीटिंग भारत के सही। राज्य गोवा में होने जा रही है। हाँ, तो ये तो चलिए हमने दोस्तों, देखा इसी पर था। आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि बिलावल बिलावल भुट्टो भुट्टो जरदारी, जरदारी यानी साहब जा बिलावल रहे जरदारी, हैं भुट्टो तो इंडिया। नाम का है। जी हाँ। बिलावल साहब की तरफ से यानी कि फॉरेन ऑफिस की तरफ से अनाउंसमेंट आई है और फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जी 4 और 5 मई को जो एससीओ की मीटिंग चल रही है गोवा में, सही। इंडिया में, वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी भी जाएंगे। चलो और अच्छा इनके है। साथ जाहिर है कि उनके साथ एक डेलीगेशन होगा जो वहां पर शिरकत करेगा। अब इसी बहाने शायद थोड़ी बहुत बर्फ से पिघल दोस्त जाए। हमारे ट्विटर पे और ट्विटर के अलावा भी कह रहे हैं कि भाई हर जगह तो हिना रब्बानी घर को भेज देते हैं और यहाँ पर बिलावल को, ये क्या बात हुई? तो जी बात ये हुई कि हम मानते हैं कि हिना रब्बानी बहुत खूबसूरत हैं और उनके हाँ। बैग भी बहुत अच्छे होते हैं, उनके सैंडल्स भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन हो सकता है कि लास्ट मिनट पे वो चली भी जाए। अभी तो फिलहाल अभी उनका तो नाम नहीं आया है और लेकिन कहा चले यही जाना गया है चाहिए। कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इंडिया में शिरकत करेंगे एससीओ की मीटिंग में। अब बड़ी अच्छी बात है और होना भी चाहिए, इसी तरीके से होना कुछ चाहिए। ताल्लुकात बेहतर और होंगे। मगर जाके बिलावल साहब को जो है थोड़ा-सा अपनी ज़बान को हाँ, कंट्रोल रखनी चाहिए लैंग्वेज और तमीज़ से बात और करना चाहिए, एक्सक्यूज़ भी करना डिप्लोमैटिक लैंग्वेज चाहिए में बात मोदी करेंगे। साहब से, उम्मीद है कि ऐसा ही जो लास्ट होगा टाइम किया था क्योंकि ना। लास्ट टाइम आप सब जानते ही हैं कि जो मोदी जी के बारे में हाँ, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, उसके बाद थोड़ा गड़बड़ हो गई थी और ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान से भी लोगों ने उनको कहा था कि उन्होंने गलत किया है। वो ये और लैंग्वेज सही अच्छी नहीं थी बात ना जो ये यूज़ है की थी कि उन्होंने। अगर वो जाकर इस सबक को सीखते हैं और दोबारा किसी किस्म की कोई सख्त बात नहीं करते या डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई शिकायत भी है तो उसी में बात करें तो बेहतर होगा। सबसे बड़ी बात ये कि जिस चीज़ के ऊपर मीटिंग है, जिस टॉपिक के ऊपर मीटिंग है, प्लीज़ सर उसी पे बात कीजिएगा। वहाँ हाँ, जाके कश्मीर, कश्मीर ये और वाला कश्मीर करने रट्टा ना मत लग लगाइएगा। जाइएगा। वहाँ जाकर वहाँ पे जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, उनकी बात ना उनके खामख़ा कीजिएगा। उनके साथ खड़े होने की कोशिश मत सही कीजिएगा। बात है। वहाँ जाकर जिस टॉपिक पे जा रहे हैं, जिस इश्यू के ऊपर बात टू हो द रही है, पॉइंट बात करनी उसी है। पे रहिएगा। आप लोग के साथ प्रॉब्लम ये है हमारे पॉलिटिशियंस के साथ और हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि ये भारत जब भी जाते हैं या किसी भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे भारत भी मौजूद हो, तो वहाँ जाकर इनको अचानक से सिर्फ सिवाय कश्मीर के कुछ और दिखता नहीं है या फिर ये इसी किस्म की बातें करके थोड़ी हाँ, और ज़्यादा कड़वाहट ले आते हैं और रिलेशंस मामलात में मज़ीद बजाय ख़राब कर बेहतर देते करने हैं। के। तो मेरा ख्याल है सर कश्मीर जो है वो उनके पास रहने दीजिए, वो लोग उसको अच्छे से खुद सँभाल देख लेंगे। लेंगे कि क्या करना है। और आपकी साइड का जो कश्मीर है, यानी जो आपके पास आज़ाद कश्मीर है, उसके ऊपर आप काम कीजिए और उसमें थोड़ा डेवलपमेंट का काम कीजिए। हम भी थोड़ा दुनिया को बता सकें जी हाँ। यहाँ पर भी यूएई ने मॉल बना दिया है। ये मैंने कहा मेरे प्रोग्राम का नाम ब्रेकिंग बैरियर्स है ना, तो ब्रेकिंग बैरियर्स जो है ना वो ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में हो रहे हैं। सर ताज़ा तरीन खबर जो कल रात को वायरल होनी शुरू हुई, और सर खबर ये है कि आप जानते हैं सीईओ वो इंडिया पहुंचे, टिम कुक साहब एप्पल के, और उन्होंने वहां पे लॉन्च किया। लेकिन उनकी मुलाकात हुई है इंडिया के पीएम मोदी के साथ, और जिस पे सही। बड़ी बातचीत की गई। लेकिन उसमें जो टिम कुक ने कहा, मैं थोड़ा सा बता दूं
क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास इसके हवाले से बहुत सारी खबरें जो है ना, इनसाइड न्यूज आपके पास मौजूद हैं, तो मैं आपको दे दूंगी फिर प्रोग्राम। सर, उन्होंने ये कहा कि थैंक यू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर दी वार्म वेलकम, वी शेयर योर विजन फॉर द पॉजिटिव इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी कैन मेक ऑन इंडियाज फ्यूचर, from education and developers to manufacturing and the environment. We are committed to growing and investing across the country. भाई ये टिम कुक के अल्फाज चेक करो कि मतलब हम आपके विजन से कितना मुतासिर हैं कि एजुकेशन हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कुछ भी हो, मतलब आप उस पर पूरा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। और देखें, ये जो होते हैं ना गोरी चमड़ी वाले, ये ऐसे लोगों की वाकई बड़ी कदर करते हैं जो कि जो है ना टाइम को सही यूटिलाइज़ करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। मोदी साहब की एक बात अच्छी है, वो जो ठान लेते हैं करके भी दिखाते हैं। और जैसा कि टाइटल में था कि कितना पढ़ा लिखा है भाई, मास्टर्स है शायद उनका पॉलिटिकल साइंसेस में, ग्रेजुएट तो हैं उसमें पॉलिटिकल साइंस में, तो और क्या चाहिए। बाकी जो बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं, भुट्टो साहब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, भुट्टो फिर कह रहा हूँ, जरदारी साहब के सपूत वे जरदारी ही खिलाएंगे। तो बिलावल जरदारी साहब से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अगर कोई उनका सीन बन जाता है मोदी साहब से मुलाकात का या फिर एस जयशंकर साहब से मुलाकात का, तो पहले तो वो उन्हें पब्लिक अपोलोजाइज़ करना चाहिए जो उन्होंने अल्फाज यूज़ किए थे यूएन में मोदी साहब से रिलेटेड, उस पर माफ़ी शाफ़ी मांगनी चाहिए, कह देना चाहिए जी मैं अभी नौजवान हूँ, ज़ुबान स्लिप होगी, इस तरह करना ज़रूर। देखें, बनता भी है करना, वो अल्फाज बहुत ही गलत थे, डिप्लोमेटिक फोरम्स पे इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं होती थी जैसी उन्होंने की थी। और जिस टॉपिक के लिए जा रहे हैं उसी की बात करें, बीच में बिला वजह कश्मीर या मुसलमान या ये वो ना घुसाएं। वो सही है, वहाँ पे सारा कुछ ठीक है, वो संभाल लेंगे अच्छे से, जो है ना वहाँ की अथॉरिटीज़ जो हैं वो कश्मीर को भी अच्छे से संभाल लेंगे, मुसलमानों को भी। आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो अल्लाह दा वास्ता है, वो सही कीजिएगा। तो आप इस पे कुछ ऐड करना चाहें कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।